गन फाउंड डेड इन पटना में एक तो लड़की का बॉडी मिला है, मौत हो चुका है, वो हैंगिंग करके मौत हो चुका है हॉस्टल में। तो ये पटना का है। द बॉडी ऑफ ए गर्ल वॉज फाउंड हैंगिंग इन ए हॉस्टल। एक हॉस्टल के रूम में ही वो एक लड़की आत्महत्या कर ली है। गोपाल भाटिका इन वेस्ट मंदिर अंडर कृष्णापुरी पुलिस स्टेशन। कृष्णापुरी पुलिस स्टेशन के अंडर में पड़ता है पटना में। इसी वेडनेसडे को उसका मौत हो चुका है और डिजीज आइडेंटिफाइड एज ए खुशी कुमारी। उसका उनकी नाम है खुशी कुमारी। वो नावदा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाली थी। हैड बीन रिसाइडिंग इन द हॉस्टल। वो हॉस्टल में ही रहती थी लगभग 1 सालों से। तो उन्होंने कुछ एग्जाम की तैयारी कर रही थी, बीपीएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे। कोई भी सुसाइड नोट उन्होंने नहीं छोड़ा है, जो यहाँ पे इस न्यूज़ में बताया गया। इसका लिंक भी डाल देंगे, उस लिंक से देख के भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्या है, कैसे क्यों सुसाइड किया, इसके बारे में अगर हम कुछ मेरे तरफ से अगर एक्सप्लेन करें तो इसमें एक्सप्लेन में आता है कोई भी ऐसा कुछ होगा जो उसी हॉस्टल के ही किसी का कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही या कोई भी कुछ भी उनके खिलाफ या उनके तरफ में उसको टॉर्चर किया हो या कुछ भी उनके साथ हुआ होगा, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की या किसी ने कुछ मारा होगा या कुछ भी होगा। कुछ तो है जो इंक्वायरी होगा तो ही पता चलेगा एक्चुअली हो रहा है क्या, कैसे वो उसका मौत हुआ है। ये डिटेल्स आपको इंक्वायरी रिपोर्ट में ही मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा न्यूज़ नहीं दिया गया, छोटा आगे बताया गया। उन्होंने यहाँ पे बताया गया वो आत्महत्या किया, माने जो आंखों देखा सीन से पता चल रहा है उस हिसाब से बताया जा रहा है। पर उन्होंने कुछ भी नोट नहीं दिया, आत्महत्या का कोई भी नोट नहीं छोड़ के नहीं गया या कोई भी नोट लिखा भी नहीं या कुछ भी मिला भी नहीं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या दबाव है उन पे, क्या कुछ तो है जो होता है। आप सबको पता होता है कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है, कहीं पे भी कोई भी कुछ तैयारी करता है या कोई भी कुछ करता है तो उनके साथ कुछ ना कुछ लोग ऐसा होता है जो बदमाशी करता है। यहाँ पे क्या है क्या नहीं है या डिटेल्स उतना कुछ बताया नहीं है, जिसके कारण हम उतना ज़्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि देखिए कोई भी अगर ऐसा कुछ करता है ये नहीं करना चाहिए। ये जो भी अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है या गलत कोई कुछ किया है तो वो कंप्लेन कर सकता था या बहुत सा ऐसा रास्ता है जिस रास्ता से अगर उसका अगर कोई प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन भी हो जाता। तो क्या है इसका रीजन, यहाँ पे कुछ भी क्लियर कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे है कि वो कोई भी नोट नहीं रख के गए, कोई भी नोट ही नहीं है उनका, बस हैंगिंग था, बस यही और कुछ नहीं है। तो 1 साल से वहीं पे रहती थी हॉस्टल ही में। तो बाकी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा, पर कुछ तो है। आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कुछ तो है जिसके कारण उन्होंने ये सब डिसीजन लिया। पर ये डिसीजन उसी वक्त लेता है जो किसी का मानसिक हालत इतना बिगड़ जाता है तभी ऐसा कोई लेता है। पर ऐसा मानसिक हालत किसी ने अगर तैयार किया है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, ये मेरा मांग है।